हेलो स्टूडेंट। तो हम बायोलॉजी का जो एक चैप्टर है 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड, उसके एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज। वो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कह सकते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड, इसे वैसे द लिविंग वर्ल्ड पूरा बोलते हैं। और इसके अंदर एक टैक्सोनॉमी टॉपिक आता है, टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी के अंदर एक टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो इसी के बारे में हमें करना है। तो इसमें ही हम इसकी डेफिनेशन ढूंढ लेंगे। और डेफिनेशन क्या होगी कि अगर आप इसमें देखेंगे, हायरार्की का मतलब होता है सीरीज, और यहाँ पर ऑफ लगाएंगे और इसमें एक वर्ड आ रहा है ये टैक्सॉन। तो इस टैक्सॉन की सीरीज को हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अब बात आती है कि ये टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा इसके साथ प्लूरल वर्ड है। ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल टर्म है और ये सिंगुलर। अब बात आती है कि हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में डिवाइड करके बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें टैक्सोन के बारे में बोला जाता है कि ईच ग्रुप भी कह सकते हो आप, इसे ग्रुप भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या इसके लिए रैंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए कैटेगरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो टैक्सोनॉमी के अंदर हम ग्रुप बनाने की बात कर रहे थे, तो वही ग्रुप को हम रैंक, कैटेगरी और एक साइंटिफिक टर्म के साथ जोड़े तो उसे हम टैक्सॉन कहेंगे। और उसी टैक्सॉन की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको याद कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे के लिए काफ़ी आसानी होती है। वैसे थोड़े स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा जब एक बार उसे देख लोगे। तो हमने क्या बताया कि भाई टैक्सॉन क्या है, कि जो भी क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप बनाया है या कोई रैंक दी है किसी को, या फिर हमने कैटेगरी बनाई है, तो उसको हम टैक्सॉन कहेंगे। और इसे बेसिकली टैक्सॉन को जो बोला जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसे यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें याद रखना है। यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो वो टैक्सॉन होगा। टैक्सोनॉम के लिए एक सिंपल वर्ड जो है यूज करेंगे, ग्रुप, रैंक और कैटेगरी। अब देखिए, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर 7 मेजर टैक्सॉन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 7 मेजर टैक्सॉन की बात करेंगे। और ये सारे 7 मेजर टैक्सॉन एक सीरीज में अरेंज हो जाते हैं, तो ये हमें एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मिल जाती है। तो इसमें हम बात करें, सबसे पहले एक किंगडम टैक्सॉन की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर फाइलम या डिवीज़न की बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, जो होगा वो क्लास होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्लास के बाद ऑर्डर होगा। ऑर्डर के बाद हमने बात करेंगे यहाँ फैमिली होगा। और छठे नंबर पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जीनस। 7th नंबर पे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीसीज। तो ये एक 7 मेजर टैक्सॉन है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, और इनको अब हम एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप जानते हैं कि पहली बात तो इनमें जो ऑर्डर में देखा जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑर्गेनिज्म किस टैक्सॉन के अंदर होंगे और स्मॉलेस्ट किसके अंदर होंगे। तो हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो लार्जेस्ट टैक्सॉन होता है, यानी कि इसका मतलब होगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर बात करें तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो क्या होगा, टैक्सॉन, ये कहलाएगा। तो अभी उसी के बेस पर हम इनको एक डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं।
अगर हम मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं इसका, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपने क्या रखना है कि भाई जो सबसे ज़्यादा उन्नत रखेगा, यानी कि सबसे पहले वो होगा, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, जो सबसे कम होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे पहले आपको क्या लिखा था कि आपने यहाँ पर किंगडम लिया था, तो ये हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा स्टार्ट हो गया है, सॉरी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमारा फाइलम या डिवीज़न आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्लास आएगी। क्लास के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर होगा, और ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर फैमिली होगी, और फैमिली के बाद बात करें तो यहाँ पर जीनस होगा, और जीनस के बाद बात करें तो यहाँ स्पीसीज होगा। अब ये तो था डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि वो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग किससे करेंगे, इसकी स्मॉलेस्ट वाले से करेंगे, यानी कि स्पीसीज से करेंगे। स्पीसीज के बाद क्या करेंगे, जीनस लिखेंगे। जीनस के बाद क्या लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, और फैमिली के बाद क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर के बाद क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास के बाद क्या लिखेंगे, क्लास के बाद आपका होगा फाइलम या डिवीज़न होगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर फाइलम डिवीज़न के बाद किंगडम आएगा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे। तो अब ये तो था हमारे नंबर के बेस पर हमने बता दिया कि ये है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम एक एरो से भी कर सकते हैं, और एरो की डायरेक्शन हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक हम यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 किसी भी टैक्सॉन के लिए हम यहाँ पर के उनके नाम और एरो लिखेंगे, और एरो दो तरह के इस्तेमाल हम करेंगे, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। लेकिन हम एक पहले दोनों दो साइड आपको क्या कर रही है, सेम सीरीज को लिखना है। जैसे कि मान लो किंगडम से स्पीसीज है तो वो, और किंगडम से स्पीसीज है वो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे सबसे पहले हमने लिखा किंगडम, दूसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर फाइलम या डिवीज़न। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्लास, और क्लास के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर फैमिली। फैमिली के बाद हम लिख रहे हैं जीनस, और यहाँ पर स्पीसीज। तो स्पीसीज लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेम ऐसे ही हम यहाँ साइड में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर किंगडम है, फिर फाइलम और डिवीज़न है। साथ के साथ याद रखते रहिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से ही ये याद होती है टेबल, बार बार भूल भी जाते हैं इसे, तो इसलिए साथ साथ याद रखिए। तो क्लास लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया, फैमिली लिख दी, फैमिली के बाद हमने जीनस लिख दिया, और जीनस के बाद स्पीसीज लिख दिया। तो अब इस केस में हमें जब दिख रहा है कि सेम पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें कैसे पता करें कि असेंडिंग डिसऑर्डर है या असेंडिंग है। तो इसमें एक एरो यूज कर रहे हैं, ये वाला, ये है डाउनवर्ड एरो। तो ये डाउनवर्ड एरो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा आपको ये चीज़ डाउनवर्ड एरो से, जब इस केस में आपको किंगडम से लेकर के जीनस से स्पीसीज की तरफ चल रहे हैं, तो आपको डाउनवर्ड एरो देखना है, तो वो रिप्रेजेंट उसको करेगा, किसको, डिसेंडिंग ऑर्डर को। अगर मैं इसको अपवर्ड एरो लगा देता हूँ इस तरह से, तो ये अपवर्ड एरो जो होगा वो इंडिकेट करेगा असेंडिंग ऑर्डर को। अब इसके लिए हमें क्या है कि भाई असेंडिंग डिसेंडिंग में पहचान तो हमने पहले एक जब वो बात कर रहे थे तो वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें सबसे पहले तो इस जो बेज टैक्सॉन की जो एक सीरीज बनी है उसके अंदर पता होना चाहिए लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। डिसेंडिंग में आप क्या देखते हैं कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ बात करते हैं, और जो यहाँ पर एरो हमें इस चीज़ का डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ तो डिसेंडिंग होगा, और असेंडिंग में क्या होगा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तरफ होगा।
तो यहाँ पर जो हमने बात करी है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्पीसीज होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, किंगडम होता है। तो यहाँ पर हमने लार्जेस्ट लिखा है और ये स्मॉलेस्ट लिखा है। स्मॉलेस्ट, ये सेम आपको पता ही लग रहा होगा ये दोनों ही, लेकिन यहाँ पर एक एरो की डायरेक्शन हमें डिसाइड करेगी, जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये पूरा जो हमने बनाया है डाउनवर्ड एरो यदि लग रहा है और लार्जेस्ट किंगडम ऊपर है, तो ये एरो हमारा इंडिकेट करेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसमें बात करें तो इसमें अपवार्ड एरो जाएगा, अपवार्ड। तो ये अपवार्ड एरो ऐड होगा तो ये हमारा किसको शो करेगा, असेंडिंग ऑर्डर को इंडिकेट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर को करेगा। अब नेक्स्ट इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं हल्का सा, और वो इस तरह का चेंज होगा कि हमने पहले स्पीसीज लिखेंगे, यहाँ पर भी हमने स्पीसीज लिखेंगे पहले, फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्पीसीज के बाद क्या आता है, जीनस, फिर यहाँ पर क्या आता है, जीनस, फिर यहाँ पर क्या है, फैमिली। तो इधर की साइड भी क्या लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे। फैमिली के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ ऑर्डर होगा, और ऑर्डर ही हम सेम यहाँ भी लिखेंगे। ऑर्डर के बाद यहाँ पर हमारा ऑर्डर के बाद क्लास होगा, यहाँ भी हमने क्लास लिखा है। यहाँ पर हमने इसके बाद क्लास के बाद फाइलम या डिवीज़न किया है, फाइलम या डिवीज़न। यहाँ पर भी हमारा फाइलम और डिवीज़न चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो किंगडम होगा, और यहाँ पर भी हमारा किंगडम आएगा। अब इस केस में हमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर लेना, तो देखिए इसमें हम डाउनवर्ड एरो लगा दें, ये डाउनवर्ड एरो जा रहा होगा। यहाँ पर हम अपवार्ड लगा दें, तो अपवार्ड एरो इसमें लगा दिया। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ है। तो लोएस्ट से हाईएस्ट जो होगा वो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और इस केस में आप देख रहे क्या है, स्पीसीज है, ये लोएस्ट है, लेकिन डायरेक्शन इसमें एरो की अपवार्ड है। तो इसका मतलब है कि किंगडम से स्पीसीज है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवार्ड है इस केस में, तो ये होगा डिसेंडिंग। तो इसके बेस पर भी आप इसे बता सकते हैं। तो इस सीरीज़ को ढंग से याद करिएगा। 7 मेजर टैक्सॉन की आप सबसे पहले तो एक बेसिकली याद रखिएगा कि मेजर आप डिसेंडिंग से और असेंडिंग की किसी भी एक में याद कर लो अच्छे से, तो वो सीरीज याद होनी चाहिए आप में बस, और उसमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो यहीं पर मैं यदि ऐड करके देखूं कि इसके अंदर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर मैं 4 कोई टैक्सॉन दे रहा हूँ, 4 टैक्सॉन है आपके पास। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास फाइलम है, क्लास है, फैमिली है और स्पीसीज है। इन चारों को एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपको पहली जो सीरीज हमने बताई, चाहे आप किसी में भी याद करो, एक बार याद कर लो। तो आप यदि डिसेंडिंग में याद करी है तो आप जानते हैं कि पहले किंगडम होगा, फिर फाइलम डिवीजन लिखेंगे, फिर आप क्लास लिखेंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, फिर स्पीसीज लिखेंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अरेंज करना है इन 4 केवल टैक्सॉन को लेकर के। तो हम इसे मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या चाहिए हमें, लोएस्ट से हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, हाईएस्ट की तरफ। तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे लोएस्ट हमारा पता ही है हमें कि हमारा स्पीसीज होता है। इन चारों में से हमारा स्पीसीज दिख रहा है हमारा सबसे कम। फिर स्पीसीज के बाद हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, स्पीसीज से जस्ट ऊपर क्या आता है, इसमें वैसे जीनस आता है, तो जीनस है नहीं हमारे पास, तो क्या आएगा, फैमिली आएगी। अब फैमिली के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वैसे ऑर्डर आता है, लेकिन ऑर्डर हमारे पास है नहीं, तो वो क्या होगा, क्लास आएगी। फिर नेक्स्ट इसमें बात करें तो फाइलम या डिवीज़न आता है।
तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना है हमें, तो उसमें क्या रखेंगे भाई, डिसेंडिंग सबसे ज़्यादा वाला पहले रखेंगे, तो किंगडम हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो किंगडम है नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फाइलम। तो हमारे पास यहाँ फाइलम होगा और एरो की डायरेक्शन ये होगी। फाइलम के बाद क्या रखते हैं, क्लास आती है तो क्लास लिख देंगे। क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर है नहीं तो फैमिली लिखेंगे, फैमिली आती है नेक्स्ट उसके बाद। और नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद, स्पीसीज, जैसे जीनस आता है लेकिन है नहीं तो स्पीसीज आएगी। तो ये हमारा ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये तो हमने 4 का एक सीरीज़ बनाई है। अगर आपको पूछे कि भाई 2 का आपने बताना है, मान लीजिए 2 चीज़ें आपके पास हैं कि भाई आपके पास क्लास है और दूसरा आपके पास फैमिली है, तो आप बताइए इनमें से कौन से टैक्सॉन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो इसमें कौन सा है। तो आपके पास यहाँ क्या है, क्लास और फैमिली। आपने पहले ध्यान हो तो मैंने बताया कि पहले एक सीरीज आप याद कर लो, चाहे असेंडिंग करो या डिसेंडिंग। तो आपने पहले डिसेंडिंग किया है, तो डिसेंडिंग में पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम डिवीज़न आता है, डिवीज़न के बाद क्या आता है, हाँ क्लास आती है, क्लास के बाद आपका क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली। तो आपको यही पता लग जाएगा कि हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ हम चल रहे हैं। तो जो इसमें पहले आ रहा होगा, यानी पहले इसमें आ रहा है क्लास, तो ये मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रखेगा अपने अंदर, मोर। इसके पास क्या होंगे, लेस, इन दोनों के कंपेरिजन में। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इनको अरेंज करके पहले याद करो कि किसी भी एक सीरीज़ में याद कर लो, और उसी हिसाब से उसमें करते रहो।